बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एच सॉफ्ट सॉल्यूशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका अपना इंस्ट्रक्टर मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कोर्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था अपने लास्ट लेक्चर में कि हम थीम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है इसमें सीखेंगे कि हम उसके जो विजेट्स जो हैं उनमें डेटा कैसे पुट कर सकते हैं, उनको कैसे मेंटेन कर सकते हैं ताकि वो हमारे वेबसाइट की फ़ोटो में सही से डिस्प्ले दें। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो विजेट्स होते हैं इनको डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे लेफ़्ट साइड है, आपके फुटर साइड्स हैं, फुटर एरियाज़ हैं, ठीक है। जैसे आप उसको आप यूज़ करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो फंक्शन है जिसमें हम कस्टमाइज चीज़ों को जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, उनको जेनेरिकली तौर पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, सीखते हैं कि हम विजेट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो लेक्चर था हमने ये देखा था कि हमने कैसे बनाया और यहाँ हमने विजेट्स बनाए थे फुटर के अंदर। तो हम इसको सीखेंगे कि हमारे जो विजेट्स जो हैं किस तरह काम करते हैं। तो यहाँ हम देते हैं अपने लोगो भी लगा सकते हैं, अपनी वेबसाइट का कंटेंट भी डाल सकते हैं, यहाँ पे फुटर टूल में सर्विसेज शो करा सकते हैं। इस तरह डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे कुछ भी जो है अपनी मर्जी के मुताबिक कंटेंट को डिस्प्ले दे सकते हैं। तो ये फुटर एरिया और हेडर एरिया जो होता है ये कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आपने यहाँ पे वो चीज़ें लगानी है, रखनी है जो आपको जो आपके कंपनी को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। हम आते हैं अपने डैशबोर्ड में और चलते हैं अपीयरेंस में और आगे विजेट्स को चेक करते हैं, क्लिक करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें जो विजेट्स हैं वो इस तरह डिस्प्ले दे रहे हैं। लास्ट पोस्ट, ठीक है, ये भी एक विजेट्स बना हुआ है, ठीक है। इस तरह ये देखें, हेडर में कोई विजेट्स यूज़ करना हो, फोटो सेक्शन में कोई यूज़ करना है हमने, या सेकंड सेक्शन में यूज़ करना है। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो मैं फर्स्ट जो है यहाँ पे यूज़ करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे नेविगेशन चाहिए। यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे मेन्यू चाहिए। ये आ गया नेविगेशन मेन्यू, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखिए मुझे कहेगा कि आपने क्या करना है। मैं कहता हूँ नेविगेट मेन चाहिए मुझे, और मैं यहाँ कहता हूँ इसे हम कहते हैं यहाँ पे कुछ ब्राउज लिंक भी लिख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ आप कहते हैं इन्हें यूज़फुल लिंक्स भी कह सकते हैं, यूज़फुल लिंक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप स्पेस डाल दें, यूज़फुल लिंक्स। और ये आप जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे सेव, तो देखें यहाँ पे आपके सामने जो लिंक्स होंगे यहाँ पे लोड हो जाएंगे। ये देखें, दोबारा चलते हैं सेक्शन फुटर बार वन। सॉरी, ये मैंने गलती से यहाँ लगा दिया है, तो मैं इसके लिए माज़रत चाहूँगा। मुझे फुटर बार सेक्शन है ये वाला, मुझे इस पे लगाने चाहिए थे, मैंने इस पे लगाने हैं। तो मैं दोबारा यहाँ पे करता हूँ नेविगेट मेन्यू, और यहाँ पे मैं कहता हूँ नेम, और यहाँ पे लिख देते हैं यूज़फुल लिंक्स। इनको हम यहाँ से करने के बाद हम जैसे ही इसको देखें, ये लिंक्स यहाँ पर आ गए हैं हमारी वेबसाइट्स के, और वही लिंक्स देखें यहाँ पे हमारे पास खूबसूरत तरीके से यहाँ पे लोड हो जाएंगे। और ये देखिए आपके सामने कैसे चेंज हो गया, होम पेज है, ठीक है, आपके पास डिज़ाइन सारे पेज यहाँ पे डिस्प्ले दे रहा है आपको कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ पे आप एक और जो है अलग से एक नेविगेट दूसरा बना सकते हैं। उसमें आप कहते हैं नेविगेट मेन्यू, और इसमें आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दें और सर्विसेज
और यहाँ पे भी आप वही मेन्यू ले लें दोबारा। तो ये सर्विसेज का मेन्यू आपका है। आप यहाँ पे नया मेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, वो तरीका भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि नया मेन्यू जनरेट करने के बाद कैसे आप नया मेन्यू वहाँ पे इम्बेड करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने दो मेन्यू बिल्कुल सेम ही हो चुके हैं, यहाँ पर एक जैसे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो होम है और ब्लॉग और ये जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट और न्यूज़ का जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे डिस्प्ले ना दें। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ पे और सर्विसेज का एक मेन्यू जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ हम करते हैं क्रिएट न्यू मेन्यू और यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं और सर्विसेज, और यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। और कस्टम कैटेगराइज में जाकर यहाँ जितनी भी कैटेगराइज व्यू दे रही हैं मुझे, मैं तमाम को यहाँ पर अनकैटेगराइज और न्यूज़ को छोड़कर बाकी कैटेगराइज को यहाँ पे मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। ये सारी यहाँ पे इंक्लूड हो गई। वेब डिज़ाइनिंग को सेट कर दें, डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, C# और VBA C#, ठीक है, इनको मैंने सेट कर दिए। और इसको सेव करने के बाद आप दोबारा अपने विकेट्स में आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप दोबारा अपने सेकंड जो है मेन्यू उसमें आप जाएंगे। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे अपना आर सर्विसेज और इसको आप अपडेट कर देंगे। और जैसे अपडेट करेंगे तो ये वाला जो लोकेशन है सारी चेंज हो जाएगी। इसमें होम भी डिस्प्ले नहीं देगा, ब्लॉग, न्यूज़ और कॉन्टैक्ट का पेज डिस्प्ले नहीं देगा। तो ये देखें आपका सामने सर्विसेज का एरिया आ गया। इसके बाद आप यहाँ पे अपने थर्ड ऑप्शन जो है इसमें आप अपने जो है रिसेंट पोस्ट जो है, रिसेंट पोस्ट जो है या लेटेस्ट पोस्ट जो है उनको यहाँ पे आप डिस्प्ले दे सकते हैं कि जो पोस्ट आपने अब तक कर दी हैं उनका जो डिस्प्ले वो वहाँ पे होना चाहिए। तो पोस्ट कंटेंट भी डिस्प्ले देगा, ठीक है। आपने जो है ऑथर का नेम डिस्प्ले देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। पोस्ट की डेट भी शो करवा सकते हैं, ये अच्छा तरीका है। फीचर्ड इमेज दिखानी है तो आप इमेज शो ना करवाएं, फिलहाल यही आप उसको दिखा दें। तो इसमें 5 हमने दिए हैं, तो हम इसको अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5 लिंक्स जो होंगे यहाँ पे डिस्प्ले देंगे। ये देखें जितनी पोस्ट हैं 5 पोस्ट हमने बोला है कि 1 2 3 4 और ये 5। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके अंदर जो कंटेंट है वो डिस्प्ले ना दे, तो मैं पोस्ट डेट को रखूँगा और कंटेंट को मैं ख़त्म कर दूँगा। तो मुझे सिर्फ जो है अपनी रिसेंट जो पोस्ट होंगी बाय डेट वो ही डिस्प्ले देंगी। तो ये देखें मुझे बाय डेट जो है वो नज़र आ रहा है कि किस डेट में कौन कौन सा डाटा मैंने पोस्ट किया है, ठीक है। ये जो कंटेंट है ऐसे ही डिस्प्ले दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये जो थर्ड कंटेंट है इसको हम यहाँ से थोड़ा और बेहतर कर लेते हैं। तो इसमें हम यहाँ डाल लेते हैं मैप लोकेशन, यहाँ मैप डाल लेते हैं। यहाँ पे आप अपनी जो पोस्ट है, इमेज या गैलरी वो शो करवा सकते हैं। मीडिया पे जाके आप यहाँ पे जो इमेजेस हैं आपकी रैंडम इमेजेस जो हैं वो अब यहाँ से शो भी करवा सकते हैं। 12 यहाँ पे जो 4th सेक्शन है इसमें हम यहाँ डालते हैं गैलरी, और मीडिया गैलरी में जाके जितने भी यहाँ पे कंटेंट्स हैं उनको हम यहाँ से डिस्प्ले दे देते हैं और इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास गैलरी की जो इमेजेस हैं वो डिस्प्ले दे रही हैं। इसको हम यहाँ से अपलोड कर देंगे और यहाँ पे डिस्प्ले देंगे। ये देखें, इनको अब और भी अच्छा कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको विजेट्स की अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम विजेट्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मेन स्लाइडर में भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मेन स्लाइडर बना सकते हैं, ठीक है। हेडर्स जनरेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, उसमें चीज़ें डाल सकते हैं। हेडर के अंदर यहाँ पर कोई भी कोड पुट कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। लाइक दैट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इमेज पे क्लिक करता हूँ, मैं हेडर में इमेज लगानी है। तो
लाइब्रेरी पे क्लिक करूँगा, मीडिया लाइब्रेरी में ये पिक्चर मैंने हेडर में लगा दिया, सेलेक्ट करूँगा तो पिक्चर मेरी ये हेडर में लग जाएगी। और मैं जब यहाँ से चेक करता हूँ कि मेरा हेडर सेक्शन यहाँ मौजूद है, तो आप देखें तो यहाँ पे मेरे हेडर सेक्शन में पिक्चर ये लग जाएगी। ऑलरेडी ये लगी हुई है हेडर सेक्शन में, लेकिन वो हेडर सेक्शन जो है डिसेबल है, वो शो नहीं हो रहा। तो हमने अभी पोस्ट का जो चीज़ें कुछ थी हमने बंद की हुई हैं। तो जब हम बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक को यूज़ कर रहे होंगे तो ब्लॉक के हेडर में भी ये डिस्प्ले दे सकती है। ब्लॉक पे क्लिक करें तो ब्लॉक का हेडर जो है हमने यहाँ पे बंद किया हुआ है। हमने जो सेटिंग्स सेट की थी इसकी, उसके मुताबिक हमने चेंज कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मकसद ये है कि आप वीडियोस को अपने किसी भी पेजेस में यूज़ कर सकते हैं अगर आपको आप यूज़ करना चाहें। मोस्टली ये जो है ये फुटर में यूज़ होते हैं, और फुटर के जो काम है वो मैंने आपको करके दिखा दी है कि ये फुटर जो है वो इस तरह मेंटेन होता है आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।